मनुष्य की आदत केवल लेने की है, देने की रही नहीं है। जो कुछ भी है वो लेना चाहता है, चाहे आशीर्वाद हो, चाहे और साधन हो, चाहे संपत्तियां हो, वो चाहता है कि मुझे प्राप्त हो जाए सब ओर से। पर वास्तविक में ये पितृपक्ष कह रहे हैं कि इन 16 दिनों में आप जो भी कर्म करोगे, पहली बात तो शुभ कर्म करना, इतना शुभता से अपने आप को भर लेना कि आपके पितृ जिस लोक में भी हों आपको आशीर्वाद दे सकें, आपका कल्याण कर सकें और आपको देख देख कर प्रसन्न हो सकें। पितृ प्रसन्न कैसे होते हैं? जब संतानें लायक होती है, जैसे माता पिता कब प्रसन्न होते हैं? जब संतान उनकी आज्ञा के अनुसार काम करती है, अच्छा काम करती है, उनके नाम को बढ़ाने के लिए काम करती है, तो माता पिता बड़े खुश होते हैं ना। वैसे ही अगर पितृ या बुजुर्ग या बड़े जो इस धरती से चले गए हैं, वो भी हमें कहीं ना कहीं से देखते हुए प्रसन्न होते ही होंगे जब हम शुभ करते होंगे। और जब हम उनके नाम को खराब करते हैं तो वो बड़े दुखी होते हैं, अप्रसन्न होते हैं, और उससे हमारा अकल्याण होता है, हमारी प्रगति रुकती है, हमारे मार्ग में बाधाएं आती हैं। इसलिए ये पक्ष आप हम सभी को मिला है कि श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सानिध्य में मूल पाठ कराएं, पितृ पूजन कराएं, दान करें, शुभ कर्म करें और जितना हो सके पावन मन रखते हुए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें। तारने वाली है ये कथा, मोक्षदायिनी है ये कथा, तो देना सीखो। ये कथा कह रही है कि दो, इस पितृपक्ष में जो भी कमाओ वो दान करो। जो भी कमाओ माने जो भी पुण्य कमा रहे हो, जो भी शुभ कर्म से आपको प्राप्त हो रहा है, वो सब अपने पूर्वजों को दान कर दो। कह दो कि आप जिस योनि में गए, क्योंकि अपने अपने कर्म से ही अवस्था मिलेगी, अपने अपने कर्म से ही योनि मिलेंगी। जो करेगा वैसी वैसी अवस्थाएं मिलेंगी, पर उनकी संतानों का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। वो जहाँ भी होंगे, अगर आप अपने पुण्य अर्पण करते हो तो निश्चित रूप से उनकी शांति का कारण बनेगा, उनकी मुक्ति का कारण बनेगा। संतान लायक होती है ना, तो कुलों को तार देती है, कुल के कुल तर जाते हैं। इसलिए सर्वप्रथम अपने आप का कल्याण करो, अपने आप को वैसा बनाओ